आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी दिवाली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दोपहर का समय है। एक सुंदर भवन के एक सुसज्जित कमरे में दो युवतियां बैठी वार्तालाप कर रही हैं। एक जो गृह स्वामिनी प्रतीत होती है, उसकी वयस 20 वर्ष के लगभग होगी, देखने में सुंदरी है। दूसरी की वयस 23 वर्ष के लगभग है। गृह स्वामिनी कह रही है, क्या कहूं बहन, दिवाली आने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, पर मेरा तो कलेजा धड़कने लगता है। यही खटका लगा रहता है कि देखें अब की क्या हो। दूसरी स्त्री बोली, अरे बहन, मर्द तो सभी जुआ खेलते हैं। गृह स्वामिनी, कायदे कायदे के सब काम अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे पागल हो जाए। दूसरी, तो तुम्हारे बाबू तो पढ़े लिखे समझदार हैं, वो ऐसा उल्टा पलटा काम थोड़ा ही कर सकते हैं। गृह स्वामिनी, लाख पढ़े लिखे हों, पर दिवाली के दिनों में तो उन पर भूत सवार रहता है। न खाने की सुध रहती है, न नहाने की, बस रात दिन जुआ। दूसरी, अरे तो साल भर का त्योहार है, 2-3 दिन खेल लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं। गृह स्वामिनी, भला तेरे बाबू भी खेलते हैं। दूसरी, नहीं, उन्हें तो जुए के नाम से चिढ़ है। गृह स्वामिनी, तो फिर तू ये क्यों कहती है कि सभी ऐसा करते हैं। दूसरी, अरे एक उन्होंने ना किया तो क्या हुआ। गृह स्वामिनी, पार साल 500-600 रुपये हार गए थे। मैंने ऐसी कई घटनाएं अखबारों में पढ़ी हैं और सुनी है कि लोग जुए में अपनी पत्नी तक को हार गए हैं। अनेकों ने विष खाकर प्राण दे दिए हैं। इन्हीं सब बातों के कारण कलेजा दहला करता है। दूसरी, तो तुम्हारे बाबू इतने नासमझ नहीं है जो ऐसी नौबत आवे। गृह स्वामिनी, कौन? ये सब कहने की बातें हैं। जुए के समय तुमने उन्हें देखा नहीं है। मुझे ये विश्वास है कि यदि उन्हें रुपए ना मिले तो वो गहने ले जाएं, और कुछ ना मिले तो मुझे ही दांव पर लगा दें। वो तो कहो बहन, ईश्वर की दया है, 1000-500 में अपना कुछ बनता बिगड़ता नहीं, इसलिए निभा चला जाता है। पर लाख कुछ हो, दिवाली भर मुझे नींद भर सोना नसीब नहीं होता। जुआ फिर जुआ ही है, एक दांव में आदमी सर्वस्व हार सकता है। मैं तो कहती हूं कि इनकी ये आदत जाए तो मैं दिवाली पर घी के दीपकों की रोशनी करूं। एक दफे चाहे 10,000 खर्च हो जाए, पर इनकी ये आदत छूट जाए। दूसरी, आदत कैसे छूटे। गृह स्वामिनी, यार दोस्त चाहें तो छूट सकती है, पर वे ऐसा चाहने क्यों लगे। वे तो उन्हें खिलाते हैं। तुम्हारे बाबू तो खेलते नहीं, उनसे मेरी ओर से हाथ जोड़कर कहो कि और किसी काम में चाहे 200-400 खर्च करा दिया करें, पर जुए की लत छुड़ा दें। दूसरी, उनका कहना भला वो मानेंगे। गृह स्वामिनी, मानेंगे क्यों नहीं। जब जोर देकर कहेंगे, समझाएंगे, ऊंच नीच सुझाएंगे, तब मानेंगे। हाँ, वैसे सहज में तो मानने वाले हैं नहीं। दूसरी, अच्छा देखो कहूंगी। गृह स्वामिनी, जरूर कहना बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं। इतना काम करा दिया तो मैं जन्म भर तेरा एहसान मानूंगी। जो इसमें कुछ खर्च हो तो वो भी देने को तैयार हूं। दूसरी, अरे खर्च की कौन जरूरत है, और होगी तो ले लूंगी, पहले वो राजी तो हो। गृह स्वामिनी, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कहेगी तो जरूर राजी हो जाएंगे। दूसरी, कहने को तो मैं अपनी और तेरी दोनों की तरफ से कहूंगी। गृह स्वामिनी, तब तो वो जरूर राजी हो जाएंगे। दूसरी, पर जब वो तेरा कहना नहीं मानते तो भला उनका कहना क्या मानेंगे। गृह स्वामी, आखिर खेलते तो यार दोस्तों ही के साथ हैं, जब वो मना करेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे। दूसरी,
देखो, मुझे तो आशा कम है। बहुतेरे तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जो दिवाली पर जुआ न खेले तो वो हिंदू ही नहीं। गृह स्वामी, न जाने किस दाढ़ीचार ने दिवाली जैसे अच्छे त्योहार में जुआ घुसेड़ दिया। त्योहार होता है खुशी मनाने के लिए, सो खुशी आनंद तो दूर रहा, उल्टा क्लेश हो जाता है। दूसरी, हमारे यहां तो बहन इस जुए निगोड़े का कोई काम ही नहीं। दिवाली में खूब आनंद से खाते पीते हैं और आनंद मनाते हैं। गृह स्वामी, त्योहार में यही होता है। ये नहीं होता कि पागल बने फिरें, घर में जो कुछ हो वो जुए में हार जावें, अंत में अफीम खाने की नौबत आवे। ऐसा त्योहार किस काम का। कभी कभी तो मैं सोचती हूं कि साल भर में 2-3 दिन खेलते हैं, तब तो ये दशा होती है, और जो रोज खेलते हैं उनके घर की क्या दशा होती होगी। दूसरी, अरे राम राम, बस ये समझ लो कि जिस घर में ऐसा मर्द है वो पूरा नरक है। गृह स्वामी, भगवान बड़े से बड़े बैरी के घर में भी ये छूत न लगावे। इसी प्रकार की बातचीत में 3 बज गए। 3 बजने के उपरांत दूसरी युवती ने गृह स्वामी से कहा, अच्छा अब जाऊंगी, उनके आने का समय हो गया। गृह स्वामी, तो मेरी बात याद रखना। दूसरी, जरूर, ऐसी बात भला भूल सकती हूं। गृह स्वामी, ये समझ लेना कि जन्म भर तुम्हारा एहसान न भूलूंगी। दूसरी, ये बात ही कौन है बहन, भगवान सब अच्छा करेंगे। सुनते हो भाई चंद्रकिशोर, दीपावली आ रही है, होशियार रहना। होशियार तो हर साल रहते हैं, कोई नई बात थोड़ा ही है। पार साल तो उस्ताद तुम गहरा गप्पा खा गए थे। हाँ यार, पार साल तो 500 रुपए की हार में रहे थे। इस साल ईश्वर चाहेगा तो सब टोटा पूरा हो जाएगा। शाम के 7 बज चुके हैं। हमारे पूर्व परिचित सुंदर भवन के एक सुसज्जित मर्दाने कमरे में 2 नवयुवक बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों समवयस्क हैं। दोनों की वयस 25 वर्ष की लगभग है। ये दोनों बातचीत कर रहे थे कि उसी समय एक तीसरे व्यक्ति, जिनकी वयस 30 वर्ष की लगभग थी, आए। उनको देखते ही चंद्रकिशोर किंचित मुस्कुराकर बोले, आइए पधारिए, कहिए सब आनंद है। नवागंतुक महोदय चंद्रकिशोर की बगल वाली रिक्त कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सब आपकी दया है। ये कहकर उन्होंने दूसरे युवक की ओर देखा और कहा, कहिए बद्रीनाथ जी, आप प्रसन्न तो हैं। बद्रीनाथ हाथ जोड़कर बोले, सब आपकी कृपा है। थोड़ी देर तक सब लोग मौन बैठे रहे। हठात नवागंतुक महाशय मुस्कुराकर बोले, क्या बातें हो रही थी। बद्रीनाथ दांत निकालकर बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही गपशप हो रही थी। चंद्रकिशोर, दीपावली की बातचीत हो रही थी, ये मुझे होशियार कर रहे थे। नवागंतुक, किस बात के लिए। चंद्रकिशोर, यही खेलने खालने के संबंध में। नवागंतुक, जुआ खेलने के संबंध में। चंद्रकिशोर, जी हां। नवागंतुक, अभी जुआ खेलना जारी है। चंद्रकिशोर, जी हां, साल भर का त्योहार है, 150 रुपये से खेल लेता हूं। नवागंतुक, भला कभी जीतते भी हो। चंद्रकिशोर, पार साल हार गया था, इसके पहले साल जीता था। बद्रीनाथ बोल उठे, पार साल तो 500 रुपये हार गए थे। चंद्रकिशोर, अरे तो फिर क्या हुआ, 500 क्या 1000 हार जाते तो क्या था, हर साल जीतते हैं, एक साल हार ही गए तो क्या हुआ। बद्रीनाथ, तो आप इतना बिगड़ते क्यों हैं। चंद्रकिशोर, आप कई बार कह चुके 500 हारे थे, 500 हारे थे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। जो होना था हो गया, उसका जिक्र क्या, 500 भी कोई लंबी रकम है। बद्रीनाथ, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे लिए 500 कुछ नहीं, हम साधारण स्थिति के आदमियों के लिए तो 500 बहुत हैं। नवागंतुक, भाई चंद्रकिशोर, तुम जुआ खेलते हो, ये बुरा करते हो, जुआ मत खेला करो। चंद्रकिशोर, अजी साल भर में 1-2 दिन जुआ खेल लेने में क्या हानि है, हम लोगों का त्योहार है, इसमें खेलना बुरा नहीं। नवागंतुक, ये ठीक है कि उससे अभी तुम्हें अधिक हानि नहीं पहुंची है, परंतु ऐसा अवसर आ सकता है जबकि अधिक हानि भी हो सकती है। चंद्रकिशोर, अजी राम भजो, मैं इस ढंग से खेलता हूं कि ऐसा अवसर कभी आ ही नहीं सकता। नवागंतुक, मैं इसका कायल नहीं हूं, जुआ किसी के वश का नहीं है। चंद्रकिशोर, मैं तो कभी हारता ही नहीं। बद्रीनाथ बोल उठे, यार कहने से तुम बिगड़ने लगते हो, परंतु मुझे पुनः कहना पड़ रहा है कि पार साल तुम 500 हारे थे। चंद्रकिशोर अप्रसन्नता सूचक मुख बनाकर बोले, वो एक संयोग था। नवागंतुक, वो संयोग फिर आ सकता है। चंद्रकिशोर, हाँ आ सकता है, पर इतनी जल्दी नहीं, इस साल तो मैं हार नहीं सकता।
नवागंतुक। तो इससे मालूम होता है कि तुम जीतने की कोई विशेष युक्ति जानते हो। चंद्रकिशोर। जुए में कोई युक्ति काम नहीं देती। दूसरों के भी तो आंख कान है। अपना पैसा कोई सहज में नहीं दे देता। यदि जीतने की युक्ति जानता होता तो पार साल 500 हार कैसे जाता। नवागंतुक। तब फिर ये कैसे कह सकते हो कि इस वर्ष जीतोगे। चंद्रकिशोर। ये तो मैंने नहीं कहा कि जीतूंगा। मैंने केवल ये कहा कि हारूंगा नहीं। बद्रीनाथ। ये बात तो कोई जोर देकर नहीं कह सकता। चंद्रकिशोर। मैं तो कह रहा हूं, अजी जनाब, खेलने खेलने में भी भेद है। पार साल तो मैं अपनी बेवकूफी से हार गया था। नवागंतुक। वो कौन सी बेवकूफी थी। चंद्रकिशोर हंसकर बोले, आप तो क्रमशः सब पूछ लेते हैं। मैं अपनी मूर्खता स्वयं बताऊं, ये अच्छा मजाक है। बद्रीनाथ। वही बेवकूफी इस वर्ष भी हो सकती है। चंद्रकिशोर। कदापि नहीं। नवागंतुक। और जो हो गई। चंद्रकिशोर। कैसे होगी। मैं करूंगा तब होगी। नवागंतुक। अच्छा यही रही। मैं कभी जुए के पास भी नहीं फटकता, परंतु इस वर्ष मैं भी जुआ खेलूंगा। चंद्रकिशोर नेत्र विस्फारित करके बोले, क्या कहा। जुआ खेलोगे। नवागंतुक। हाँ खेलूंगा, और तुम्हारे साथ खेलूंगा। चंद्रकिशोर। बड़ी प्रसन्नता की बात है, परंतु आप तो सदैव मुझे उपदेश दिया करते हैं। आज ये उल्टी बयार क्यों बहने लगी। नवागंतुक। उपदेशों का कुछ प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए। चंद्रकिशोर। इसलिए खेलना आरंभ करोगे। नवागंतुक। हाँ बात तो ऐसी ही है। जब मैं तुमको अपने जैसा नहीं बना सका तो मैं ही तुम्हारे जैसा बन जाऊं। मित्रता ऐसी ही दशा में निभ सकती है। चंद्रकिशोर। तब तो मेरी विजय हुई। नवागंतुक महाशय मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ, अभी तक तो ऐसी ही बात है। चंद्रकिशोर। अच्छा तो कितने रुपयों से खेलोगे। नवागंतुक। जितने से तुम्हारी इच्छा हो। चंद्रकिशोर। अच्छी बात है, देखा जाएगा। नवागंतुक। परंतु एक दांव तो तुम्हें अभी बदना पड़ेगा। चंद्रकिशोर। क्यों। नवागंतुक। तुम कहते हो कि इस वर्ष तुम नहीं हारोगे। चंद्रकिशोर। हाँ कहता तो हूं। नवागंतुक। यदि हार गए तो क्या करोगे। चंद्रकिशोर। हार गए तो सदा के लिए खेलना छोड़ दूंगा, बस। अब तो आपको संतोष हुआ। नवागंतुक। ये तो बहुधा कहा करते हो। सभी ज्वारी ऐसी बातें कहते हैं। चंद्रकिशोर। तो क्या बॉन्ड लिखवाइएगा। नवागंतुक। नहीं, शर्त बदी। चंद्रकिशोर। यदि आप खेलने को कहें तो ऐसा भी कर सकता हूं। नवागंतुक। स्वीकार है। मैं खेलूंगा तो इसी शर्त पर खेलूंगा। यदि तुम इस वर्ष हार गए तो फिर कभी जुआ न खेलना। चंद्रकिशोर। ये तो बड़ी शर्त है। नवागंतुक। मुझे खिलाना सरल नहीं है। चंद्रकिशोर कुछ क्षणों तक सोचकर बोले, अच्छा स्वीकार है, आप खेलिए तो किसी तरह। नवागंतुक। अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ। बद्रीनाथ तुम साक्षी हो। चंद्रकिशोर ने नवागंतुक के हाथ मारकर कहा, लीजिए अब तो संतोष है। नवागंतुक। हाँ संतोष है। ठीक दीपमालिका के दिन शाम को बद्रीनाथ चंद्रकिशोर से मिले और बोले, कहिए आज रात को खेल होगा ना। चंद्रकिशोर। हाँ होगा, और अवश्य होगा। बद्रीनाथ। पंडित कामता प्रसाद भी तैयार बैठे हैं। उन्होंने आपको अपने घर पर ही बुलाया है। चंद्रकिशोर। अपने घर पर बुलाया है, यहां क्यों नहीं आ जाते। बद्रीनाथ। बात यह है कि उनके घर पर उनके 2-4 इष्ट मित्र भी आवेंगे। चंद्रकिशोर। वे यहां भी आ सकते हैं। बद्रीनाथ। उनका यहां आना ठीक नहीं। चंद्रकिशोर। क्यों। बद्रीनाथ। वे लोग अपरिचित स्थान में खेलना उचित नहीं समझते। चंद्रकिशोर। ये बुरी रही, मैंने तो यही सब प्रबंध किया था। बद्रीनाथ। तो क्या हर्ज है, वहीं चले चलिएगा, बात एक ही है। आपको खेलने से मतलब। चंद्रकिशोर। उन्हें यहीं लाते तो अच्छा रहता। बद्रीनाथ। अधिक हठ कीजिएगा तो वो कदाचित खेले ही नहीं। आप ही ऐसे हैं जो इतने बड़े घाघ को अपने रंग पर ले आए। उन्हें खिलाना है तो जैसा वो कहें चुपचाप वैसा ही कीजिए। चंद्रकिशोर। कहते तो ठीक हो। अच्छा तुम उनसे कुछ मत कहना, मैं वहीं आ जाऊंगा। भला इस वर्ष आरंभ तो करें, फिर तो उन्हें स्वयं चस्का लग जाएगा। बद्रीनाथ। जुआ चीज ही ऐसी है,
जहां एक बार आनंद आया कि फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अच्छा तो मैं चलता हूं, यही कहने के लिए आया था। लक्ष्मी पूजन करके वहीं आ जाइएगा। चंद्रकिशोर, आ जाऊंगा। रात के लगभग 10 बजे चंद्रकिशोर भोजन इत्यादि करके और जेब में 500 के नोट डालकर कामता प्रसाद के घर पहुंचे। कामता प्रसाद उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बद्रीनाथ तथा 3 अन्य सज्जन जो चंद्रशेखर के लिए अपरिचित थे, चंद्रकिशोर के पहुंचते ही सब लोग ढंग से बैठे और 16ही भवानी बीच में रखी गई। कामता प्रसाद चंद्रकिशोर से बोले, भाई ये मेरे एक मित्र हैं, इनका नाम शिवराज सिंह है। कौड़ी गिनने में इन्हें कमाल हासिल है। इधर कौड़ी हाथ से छूटी नहीं कि ये तुरंत बता देते हैं कि कितनी चित है। चंद्रकिशोर हाथ में कौड़ियां लेकर बोले, गिनता तो मैं भी बड़ी जल्दी हूं, पर इतना अभ्यास नहीं कि भूमि पर गिरते ही बता दूं। अच्छा तो आरंभ कीजिए, मैं तो जो सदैव फेंकता हूं वही फेंकूंगा। बद्रीनाथ, अच्छा तो आप ही शुरू कीजिए, मैं 7 पर खेलता हूं। सबने दांव लगाए। चंद्रकिशोर ने कौड़ी फेंकी। कौड़ियों के भूमि पर गिरते ही शिवराज सिंह ने उन्हें समेट लिया और बोले, 9 चिताएं। चंद्रकिशोर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी इन्होंने कैसे गिन ली, परंतु दांव उन्हीं का आया था, इसलिए कुछ बोले नहीं। इस दांव में चंद्रकिशोर ने 25 रुपए के लगभग जीते। कामता प्रसाद बोले, देखा आपने कितनी जल्दी कौड़ी गिन ली। चंद्रकिशोर, वाकई कमाल है। चंद्रकिशोर ने पुनः कौड़ी फेंकी। शिवराज सिंह ने पुनः भूमि पर गिरते ही कौड़ी समेट ली और चंद्रकिशोर से बोले, आपने फिर जीत लिया, 9 चित पड़ी। चंद्रकिशोर दांव पर के रुपए समेटते हुए बोले, आपको बड़ा अभ्यास है, मैं तो दोनों बेर नहीं देख पाया। इसी प्रकार चंद्रकिशोर ने लगातार 4 दांव जीते। 4 बेर में उन्होंने 100 रुपए के लगभग जीत लिए। 5वीं बार कौड़ी फेंकने के पूर्व चंद्रकिशोर बोले, जरा लंबा दांव लगाओ, क्या 10-10 5-5 लगाते हो। कामता प्रसाद ने ये सुनकर एकदम 50 रुपए लगा दिए। उनकी देखा देखी अन्य लोगों ने भी उसी परिमाण में लगा दिए। चंद्रकिशोर ने कौड़ी फेंकी। शिवराज सिंह ने पुनः उसी प्रकार समेट ली और बोले, इस बार 6 आए। 6 के दांव पर ही कामता प्रसाद तथा 2 अन्य लोगों ने लगाए थे, अतएव वो जीत गए। चंद्रकिशोर इस दांव में 125 के लगभग हारे। इसके पश्चात लगातार 3 बार पुनः चंद्रकिशोर का दांव आया और इनमें उन्होंने फिर अपने हारे हुए रुपए वापस ले लिए। रात के 12 बजे तक यही दशा रही। चंद्रकिशोर ही जीतते रहे, परंतु जितना वो 3-4 बार में जीतते थे उतना ही एक दांव में निकल जाता था। ये देखकर चंद्रकिशोर ने लंबा दांव लगाना आरंभ किया। इसका परिणाम ये हुआ कि रात के 2 बजे तक चंद्रकिशोर अपने पास के 500 हार गए। हार जाने पर वो बोले, अब तो मेरे पास कुछ रहा नहीं। कामता प्रसाद बोले, तो इससे क्या हुआ, जितना रुपया चाहो हमसे ले लो। चंद्रकिशोर की तुष्टि हुई नहीं थी। हार जाने के कारण उन पर जुआ पूर्ण रूप से सवार हो गया था। उन्हें अपने हारे हुए रुपए लौटाने की धुन थी, अतएव वो राजी हो गए। उन्होंने कामता प्रसाद से 200 रुपये उधार लिए। इस बार उन्होंने स्वयं ही कामता प्रसाद से कहा, भाई 200 और दे दो, आज तो बहुत हार गए। कामता प्रसाद ने 200 पुनः दे दिए। प्रातःकाल होते होते ये 200 भी खिसक गए। इस प्रकार चंद्रकिशोर कुल 900 रुपये की हार में रहे। प्रातःकाल हो गया था, अतएव सबकी राय हुई कि अब खेल समाप्त होना चाहिए। चंद्रकिशोर चलते समय शुष्क तथा म्लान मुख से बोले, दोपहर को खेलोगे ना। कामता प्रसाद बड़ी लापरवाही से बोले, अगर आ जाओगे तो खेल लेंगे। चंद्रकिशोर, मैं तो अवश्य आऊंगा। कामता प्रसाद अन्य लोगों से बोले, तो आप लोग भी आ जाइएगा। चंद्रकिशोर को भला चैन कहा। वो भोजन इत्यादि करके 11 बजे कामता प्रसाद के मकान पर पहुंच गए। 12 बजते बजते अन्य लोग भी आ गए और खेल प्रारंभ हुआ। शाम तक खेल होता रहा। चंद्रकिशोर बीच में 200-300 रुपये जीत गए थे, परंतु संध्या होते होते वो सब हार गए और पास के 400 भी हार गए। इस प्रकार कुल 1300 रुपये हारे। लोगों ने कहा, अब शाम हो गई है, अब समाप्त करो। चंद्रकिशोर को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा, तो रात को बैठोगे ही। कामता प्रसाद, अरे भाई तुम आदमी हो या कौन हो, कल रात भर नहीं सोए, दिन को भी नहीं सोए, अब आज रात को तो सोने दो। चंद्रकिशोर, अरे यार आखिरी रात है, आज और खेल लो, मेरा तो अभी जी नहीं भरा। तुम तो जीते हो, इससे तुम्हें क्या, चाहे खेलो चाहे ना खेलो। मेरे जी से पूछो, 1300 गंवाए बैठा हूं, मेरे तो तलुओं से लगी है।
कामता प्रसाद ने अन्य लोगों की ओर देखकर पूछा, क्यों साहब, आप लोगों की क्या राय है? एक स्वर से सबने कहा, अब तो समाप्त कीजिए। ऐसा ही है तो रात में 12 बजे तक खेल लेंगे। चंद्रकिशोर प्रसन्न होकर बोले, ये बात है, बस यही तय रहा, 8 बजे से 12 बजे तक। कामता प्रसाद, अच्छा ऐसा ही सही, परंतु 12 बजे के पश्चात मैं कदापि न खेलूंगा। चंद्रकिशोर, अच्छी बात है, न खेलना। ईश्वर ने चाहा तो 12 बजे तक सब लौट आवेंगे। रात को 8 बजे के पूर्व ही चंद्रकिशोर कामता प्रसाद के मकान पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में अन्य लोग भी आ गए और खेल आरंभ हुआ। 12 बजे तक चंद्रकिशोर 300 और हार गए। इस प्रकार कुल 1600 की हार रही। 12 बज जाने पर कामता प्रसाद ने कहा, बस बंद करो, नींद के मारे आंखें झुकी पड़ती हैं। चंद्रकिशोर के मुख पर हवाइयां उड़ रही थीं। मुंह शुष्क मलिन हो रहा था। वो भर्राए हुए कंठस्वर से बोले, अफसोस कुछ आनंद न आया और दिल की दिल ही में रही। कामता प्रसाद बोले, अपना वचन याद है, अब तो आज से जुआ न खेलोगे। चंद्रकिशोर, यार इस समय बोलो नहीं, जले पर नमक छिड़कते हो। ये रुपए तो आज से लेकर 5 साल तक वापस ही करूंगा। कामता प्रसाद, हैं? तो फिर खेलोगे? वचन का कुछ याद नहीं? चंद्रकिशोर, वचन कैसा, वो मजाक था। कामता प्रसाद, हाथ पर हाथ मारा था, मजाक नहीं था। बद्रीनाथ साक्षी है। चंद्रकिशोर, खैर देखा जाएगा। कामता प्रसाद, तब तो तुम पूरे जुआरी निकले। वो जो कहा करते थे कि चोर लवार जुआरी, इनसे गंगा हारी, सो वो ठीक ही निकला। तुम्हें अपने वचन का भी कुछ विचार नहीं? चंद्रकिशोर ने निर्लज्जतापूर्वक मुस्कुराकर कहा, 1600 की हार में हूं, ये याद रखिए। कामता प्रसाद का मुख तमतमा उठा। उन्होंने कहा, तुम रुपए के गुलाम हो, तुम्हें अपने रुपयों का इतना मोह है, वचन का ख्याल बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक दांव और खेलो, खाली मैं और तुम रहूं। यदि ये दांव तुम जीते तो मैं तुम्हारी 1600 लौटा दूंगा, परंतु यदि तुम हार गए तो तुम्हें आज से जुआ छोड़ना पड़ेगा। चंद्रकिशोर बोले, स्वीकार है। कामता प्रसाद, तुम्हारी बात का विश्वास कैसे हो? तुम्हारी मौखिक बात तो अब मानी नहीं जाएगी। चंद्रकिशोर बोले, जिस प्रकार विश्वास हो वो करो। कामता प्रसाद, अच्छा गंगा जल का लोटा हाथ पर रखकर कसम खाओ। चंद्रकिशोर, इतना जलील करोगे? कामता प्रसाद, जिनकी जबान का कोई ठीक नहीं, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। चंद्रकिशोर झेंप कर बोले, अच्छा भाई, जैसा कहोगे करना पड़ेगा। गंगा जल का लोटा मंगाया गया। चंद्रकिशोर ने लोटा हाथ पर रखकर कामता प्रसाद के आदेशानुसार कसम खाई। इसके पश्चात कामता प्रसाद ने कहा, अच्छा फेंको कौड़ी, और देखो कौड़ी कोई समेटना मत, आखिरी दांव है, खूब देखभाल कर निर्णय होगा। आखिरी हाथ ईमानदारी का होना चाहिए। चंद्रकिशोर, अच्छा तो अभी तक क्या कोई बेईमानी कर रहा था? ये कहते हुए चंद्रकिशोर ने कौड़ी फेंकी। कौड़ी फेंकने के पश्चात चंद्रकिशोर ने उन्हें गिना तो 6 चित्त पड़ी थी। ये देखते ही वो काठ हो गए। दूसरे दिवस चंद्रकिशोर जब दिन को 10 बजे के लगभग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनके पलंग के पास खड़ी एक पत्र पढ़कर अपने ही आप मुस्कुरा रही है। चंद्रकिशोर ने आंखें मलते हुए कहा, किसका पत्र है? उनकी पत्नी ने पत्र उनकी ओर फेंक कर कहा, पढ़ो। चंद्रकिशोर ने पत्र पढ़ा। लिखा था, प्यारी बहन जी, ईश्वर ने तुम्हारा मनोरथ पूरा किया। कल रात में हमारे घर में तुम्हारे बाबू साहब हाथ पर गंगा जल का लोटा लेकर ये कसम खा गए हैं कि अब कभी जुआ न खेलेंगे। इस पत्र के साथ 1200 रुपये के नोट जो बाबू साहब हमारे घर पर हारे थे लौटाए जाते हैं। बाबूजी ने इतने रुपए कैसे हारे, इसका ब्यौरा मिलने पर बताऊंगी। तुम्हारी प्यारी स्नेहलता। चंद्रकिशोर ने इस पत्र को 3 बार पढ़ा। उसी समय उनकी पत्नी भी आ गई और बोली, पढ़ लिया? चंद्रकिशोर, हाँ पढ़ लिया। अब मेरी समझ में आ गया कि मैं इतना क्यों हार गया। पत्नी, कैसे हारे, मुझे भी बता दो। चंद्रकिशोर, कामता प्रसाद ने बेईमानी की, बड़ा धूर्त निकला। पत्नी, बेईमानी कैसी की? चंद्रकिशोर, उनके एक मित्र थे शिवराज सिंह, वो कौड़ी तुरंत समेट लेते थे। मैं गिन भी न पाता था, जो वो कह देते थे वो मान लेता था। अतः जब उन्होंने चाहा तब जिता दिया और जब चाहा हरा दिया। मैं स्वयं तो कुछ देखने न पाता था, जो कह देते थे वही मुझे मानना पड़ता था। पत्नी, तो तुमने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया? चंद्रकिशोर, आरंभ में धूर्तों ने मुझे खूब जिताया, इसलिए मुझे उनकी बात पर विश्वास हो गया। सब मिले हुए थे, राम राम, अच्छा उल्लू बनाया।
इसीलिए अंत में कामता प्रसाद ने कहा था कि आखिरी दाव ईमानदारी का होना चाहिए। उस समय मैं इस बात का मर्म नहीं समझा था, परंतु जब उसने रुपए लौटा दिए तब फिर उसने इतनी बेईमानी क्यों की, ये मेरी समझ में नहीं आता। पत्नी ने कहा, यह सब मेरी प्रार्थना पर किया। ये कहकर पत्नी ने सभ्य और आदि से अंत तक सुना दिया। सब सुन चुकने पर चंद्रकिशोर बोले, अच्छा, तो ये कांटे तुम्ही ने बोए? तभी कामता प्रसाद जुआ खेलने पर राजी हो गए थे। मुझे आश्चर्य था कि जो व्यक्ति कभी जुआ नहीं खेलता वो कैसे जुआ खेलने के लिए प्रस्तुत हो गया। उस समय मैंने समझा था कि मेरे संगति का प्रभाव पड़ा। बड़ी मूर्खता हुई। पत्नी, अब तो जुआ न खेलोगे, कसम खा चुके हो, ये याद रखना। चंद्रकिशोर, कसम ना भी खाई होती तब भी मैं कभी जुआ न खेलता। जिस खेल में इतना उल्लू बना, उस खेल को फिर खेलूंगा? राम राम, अब तो मुझे जुए के नाम से घृणा हो गई। पत्नी, तो बस मेरी सच्ची दीपमालिका आज ही है। आज मैं घी के दीपकों से घर भर में रोशनी करूंगी। चंद्रकिशोर, और मेरा सच्चा लक्ष्मी पूजन भी आज ही होगा। आज मैं गृह लक्ष्मी का पूजन करके अपने पिछले दुष्कर्मों का प्रायश्चित करूंगा। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी दिवाली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।